लेकिन 140 करोड़ हिंदुस्तानी जानते हैं पीएम मोदी है सरेंडर इंडियाज फ्यूचर। रूबिका जी, सबसे पहले तो मैं अपने तरफ से आपके लिए 2 लाइन कहना चाहता हूं कि बड़े दिनों के बाद आपका दीदार हो गया। आपके बिना जिंदगी बेकार हो गया और लोग कहते हैं कि मुझे आपसे प्यार हो गया। मोदी जी ने एक भी एयरपोर्ट नहीं बेचा, आप गारंटी दे सकती हैं? संचालन की जिम्मेदारी देना और एयरपोर्ट बेचना दोनों अलग चीजें हैं। अच्छा, इस देश को मूर्ख मत बनाओ रूबिका जी। अरे मूर्ख आप बना रहे हैं भाटी साहब, आप बेचारी मासूम जनता को बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए। बस के टायर बिक गए, हॉर्न बिक गया, सीट बिक गई, लेकिन बस नहीं बिकी। आप पत्रकारिता करती हैं या क्या करती हैं आप? शेर पढ़ लो, ताली बजा देंगे। ओ नहीं रूबिका जी, मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं आप जैसे घटिया औरत के लिए शायरी पढ़ूं। अगर सामने कोई खूबसूरत चेहरा हो तो शायरी अपने आप जुबान से निकल जाती है, मगर आप जैसी औरत को देखकर सिर्फ जुबान से गालियां और थूक निकलते हैं। तो फिर आपका थूक काम आएगा ना, अमेरिका को थूक दीजिएगा। मेरा थूक बिल्कुल काम का है। आप जैसे घटिया औरतों के चेहरे पर थूकना मेरा सबसे बड़ा मकसद है। कुछ समझ नहीं आता है तो परमाणु वाली बात बोल दो। घर में तेल बचा नहीं है, हमें अगर मैं ये कहूँ सुचित्रा जी, आपको जो तेल चाहिए वो मैं दूंगा। सिर्फ आप जगह बता दीजिए। क्या बात कर रहे हो पाकिस्तान में तेल नहीं? अपनी हालत तो देखो पहले। तुम्हारे मुल्क के लोग सिलेंडर लेके लाइनों में खड़े हैं। रोजाना मोदी को 50,000 गालियां पड़ती है। देखिए, आपके लिए मुझे पता है इन 3 हिंदुस्तानियों पर बोलना बड़ा आसान भी होगा। मैं चाह रहा हूँ पहले थोड़ा ये बताइए, डील वील हो गई है क्या? ट्रम्प साहब कह रहे हैं डील हो गई। मानक जी, सबसे पहले तो कुछ लोगों में खून की कमी होती है, कुछ लोगों में विटामिन की कमी होती है, मगर आप में जिस चीज की कमी है उसको हया और शर्म कहते हैं। भारत के अलावा अगर अमेरिका किसी और मुल्क के शिप को उड़ाकर उसके फौजियों को मारता तो उस मुल्क की मीडिया बैठकर ट्रम्प को ट्रम्प साहब नहीं कहता, बल्कि ट्रम्प को ट्रम्प कुत्ता या ट्रम्प को ट्रम्प बेगैरत कहता। आज मुझे यकीन हो गया है कि आप ट्रम्प के फरमाबरदार और असली बच्चे हो। आज डिबेट पे बैठे हैं आप एकदम सर झुकाकर, आंखें मूंद कर, जैसे अभी दोपहर की निंदिया से उठे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है रूबिका जी, मुझे चुड़ैलों से बहुत डर लगता है। पता नहीं क्यों जब भी आपको देखता हूँ तो मुझे गोरा कब्रिस्तान की चुड़ैलें याद आ जाती हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। भी आपको कह रहा है कि अब आप वो एग्रीमेंट के मुताबिक काम करो। कब हमला कर रहे हैं ईरान पे? बता सबसे पहली बात तो जनरल बख्शी, आपकी मूछें ऐसी हैं जैसे फटा हुआ कफन। और दूसरी बात सऊदी अरब से हमारा ये मुआहदा हुआ था कि अगर कोई सऊदी अरब पर हमला करेगा तो हम उसके साथ लड़ेंगे, उसके साथ मुकाबला करेंगे और हम उस मुल्क पर हमला करेंगे। मगर हमने अमेरिकन एयरबेस का ठेका नहीं ले रखा है। सऊदी तो पैसे लेकर वो एयरबेस दे रहा है ना। आज तक सुना है कि सऊदी अरब के किसी भी मजलूम शख्स को या किसी अवाम पर ईरान ने कोई मिसाइल फेंकी हो। हमने अमेरिकन एयरबेस का ठेका नहीं ले रखा।